चलिए, लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड स्टार्ट कर दिए थे। एक प्रॉपर्टी पढ़ा थे हम, एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ बैक टू एक्टिव मेटल के साथ, ऐसा लिखा था हमने। एक्टिव मेटल, देखिए सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, पर जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि एसिड के साथ जब आप मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा मेटल का ही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कॉमन है ये, है ना, हाइड्रोजन गैस हर बार लिबरेट होगी। और उसका टेस्टिंग हम कर सकते हैं पॉप साउंड से, है ना, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ बर्निंग कैंडल, तो द गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सेकेंड रिएक्शन जो देखे थे वो था एसिड का ही रिएक्शन। ये प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ रहे हैं, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब क्या बना है? तब इसी मेटल का फिर से सॉल्ट, है ना, मेटल सॉल्ट प्लस दो कॉमन चीजें CO2 एंड H2O, जिसमें अगेन ये CO2 गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? बाय ब्रिंगिंग द लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये है गैस का टेस्ट। ये दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये इनके जनरल रिएक्शन है, एग्जांपल भी हमने लिखे थे। ठीक है, चलो थर्ड हमने हेडिंग डाली थी कि एसिड का रिएक्शन कराना है बेस के साथ, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखना इसमें, एसिड्स रिएक्ट विद बेस, acids react with base, acids react with base to give salt and water. Acids react with base to give salt and water. Third property, acids react with base to give salt and water. Full stop. The reaction is known as neutralization reaction. The reaction is known as neutralization reaction. Acids react with base to give salt and water. Salt and water. The reaction is called, this reaction is called neutralization reaction. General reaction लिख लो, acid plus bases give salt plus water. एक एग्जांपल ट्राई करो आप लोग खुद से लिखने का, ये अपन पढ़े भी है रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन था हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। नाम क्या है इस रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, राइट वन एग्जांपल, एक एसिड ले लो, एक बेस, और दोनों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो, यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। कराइए, मैंने आपको एसिड बनाना भी सिखाया है कि कैसे आप एसिड का फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे बेसिस का। आपको बस H प्लस के साथ कोई एनायन लेना है, जैसे कि Cl नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। आपको एसिड्स मिलते जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। CH3COO नेगेटिव के साथ बनाओगे तो एसिटिक एसिड। तो आप ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, और बेस के लिए मैंने क्या बताया था, कोई भी आप मेटल आयन ले लो, Na प्लस, Mg2 प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, और इनका रिएक्शन, इनका फॉर्मूला बना दो OH नेगेटिव के साथ, तो आपको बेस मिल जाएंगे। ये एसिड मिल जाएगा और यहां से आपको बेस मिल जाएगा। अब बनेगा आगे, बनाइए जल्दी से। एसिड इनमें से कोई यही बना लो एसिड, ये बना लो बेस।
देखिए HCl प्लस NaOH है ना, ये दोनों क्या बनाएंगे फॉर्मूला HCl बनाएंगे, और ये दोनों फॉर्मूला क्या बनाने वाले हैं NaOH। तो जब इसका डबल डिस्कशन रिएक्शन कराओगे तो Na चला जाएगा Cl के साथ, दैट इज NaCl, OH चला जाएगा H के साथ, दैट इज H2O। ठीक है, चलो एक और करते हैं। चलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। टेक सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या बनेगा H2SO4 प्लस बेस, लेट्स टेक दिस MgOH ट्वाइस। फॉर्मूला क्या बनने वाला है MgOH का होल ट्वाइस। कोई डाउट किसी को यहां फॉर्मूले में? हाँ पक्का अरुल? Mg2 प्लस है, OH1 माइनस है, तो 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ रिएक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, Mg जाएगा SO4 के साथ, क्या बनेगा MgSO4, H और OH मिलके बनाएंगे H2O। वाटर तो फिक्स है ना हर बार, वाटर फिक्स है, बस आपको सॉल्ट का फॉर्मूला बनाना है। वो भी कैसे बनाएंगे, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, बेस का कैटायन एसिड का एनायन, आपका सॉल्ट तैयार। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो, चलो H2SO4 NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसका बनाएंगे फॉर्मूला, क्या बनेगा NH4 अमोनियम NH4 प्लस, फॉर्मूला बनाएगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बना, चेक करो फिर से। देखो ये 1 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ NH4SO4 नहीं होगा, NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव है, इधर ध्यान दो, NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव है और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है, आप ही को बोल रहा हूं। तो जब ये इधर आएगा तो ये 2 इधर आएगा, यहां 1 जाएगा, तो इसको अपन को ट्वाइस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा यहां पे 1। तो फॉर्मूला बनेगा क्या, NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस H2। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाते समय ध्यान रखेंगे कि बैलेंसी के हिसाब से देख लेंगे सबका फॉर्मूला सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड, reaction of acids with metallic oxides, reaction of acids with metallic oxides, हाइफन डाल के लिखो, acids react with metallic oxides, acids react with metallic oxide। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ये सारे मेटल आयन है, आप इनका ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बना दो, जैसे कि Na प्लस K प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Fe2 प्लस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब का ऑक्साइड का फॉर्मूला बना, ऑक्साइड क्या होता है O2 माइनस ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हाँ Na, कहां से होल ट्वाइस, होल मतलब इसमें होल लगाने की जरूरत नहीं है ना, होल मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत हो ना, यहाँ पर सिंगल है ना, तो Na2O, Na2O ये क्या बनाएगा K2O, ये क्या बनाने वाला है MgO, और ये CaO, और ये FeO। वही अगर Fe3 प्लस वाला होता तो Fe इधर का 2 इधर आता, 3 इधर आता, तो Fe2O3। तो ऐसे किसी भी मेटल के साथ ऑक्साइड बना सकते हैं, इन्हीं को मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, समझ गए क्या। तो इनका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एसिड के साथ। हेडिंग समझ में आ रही है आपको, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड क्या लिखे, व्हेन एसिड
reacts with metallic oxide, comma, it forms their respective salt, and water. It forms their respective salt and water. जनरल रिएक्शन लिखो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स, हाँ, एंड वाटर, गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस वाटर. ये जनरल रिएक्शन है. लिखे. अब आप थर्ड के जनरल रिएक्शन को और फोर्थ के जनरल रिएक्शन को कंपेयर करके देखो, क्या दिख रहा है आपको. एसिड दोनों में लिए हैं, यस और नो. सॉल्ट दोनों में बन रहा है, पानी भी दोनों में बन रहा है. इसका मतलब पूरा रिएक्शन सेम है, बस क्या अलग है, बेस की जगह क्या आ गया है, मेटल ऑक्साइड. इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्शन तो पूरा सेम दे रहे हैं ना. इसका मतलब बेसिस और मेटल ऑक्साइड्स एक जैसे होते हैं. या आप ये बोल लो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तभी तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सेम सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं. ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन ही हो गया. एम आई क्लियर. ये भी क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन ही हो गया ना. पानी बन रहा है, H2O बन रहा है. एम आई क्लियर. एसिड का H प्लस और यहां का O मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर. तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. इसका रीजन समझना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि जब इन मेटल ऑक्साइड्स में जब पानी ऐड किया जाता है तो ये सब बेस बन जाते हैं. NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस एंड MgOH का ट्वाइस. समझ रहे हैं क्या. दैट इज वाई मेटल ऑक्साइड्स आर basic in nature, because on adding water to them bases are formed. सही है. वो अपन को रिएक्शन से भी समझ में आ रहा है कि दोनों का रिएक्शन सेम प्रोडक्ट दे रहा है. इसका तो यही मतलब हुआ ना कि बेस मेटल ऑक्साइड्स एक जैसे हैं, या यूं कह लो मेटल ऑक्साइड्स बेस के जैसे हैं. दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, लिख जनरल रिएक्शन. चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं. लिखो एग्जांपल. ले लो सोडियम ऑक्साइड, ले लो Na2O. ये हमने बनाया ना Na2O फॉर्मूला. ठीक, Na2O. एसिड HCl ले लो, Na2O HCl, Na2O प्लस HCl. अब ध्यान देना इधर, आपने भले Na2O को सॉलिड फॉर्म में ऐड किया होगा, सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड पाउडर, बट एसिड के पास तो पानी है ना. तो ये पानी के साथ Na2O मिलके क्या बना लेगा, NaOH. अब ये रिएक्शन ऐसे ही होगा जैसे आपने ये करवाया था, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर. तो आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या, NaCl प्लस वाटर. समझ रहे हैं क्या. तभी हमने कहा कि पानी के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड्स बेस बन जाते हैं. और उनको पानी कहां से मिल रहा है, एसिड से. एसिड तो बिना पानी के नहीं रहेगा ना. ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लो. MgO ले लो, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ले लो H2SO4, एसिड H2SO4. हाँ, क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O. H2O कॉमन है हर बार. ठीक है, एक और ये ले लो लेड ऑक्साइड, PbO. लेड भी मेटल है, PbO प्लस नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, HNO3. क्या बनाएंगे, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. यहां पे MgSO4 प्लस H2O. अब देखो आपको कैसे पता चलेगा यहां पे 2 होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान से देखो. PbO कैसे बना होगा, आपको पता है, वो तो 2 नेगेटिव होता है, तो Pb2 पॉजिटिव रहा होगा, तब तो दोनों का 2 कैंसिल होकर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको. तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि Pb का वैलेंसी क्या है, Pb का चार्ज क्या है, दैट इज 2 प्लस. और अब आप इसका देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या है, H प्लस एंड NO3 का 1 नेगेटिव. अब Pb2 प्लस का फॉर्मूला इसका बनाओगे तो यही तो बनेगा, ट्वाइस. ये अपन यूज किया था ना कहीं पर डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन के लिए. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स यू
पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी, याद आ रहा है? ये वही लेड नाइट्रेट है, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि अपन तीनों रिएक्शन में देख रहे हैं, आपने तीनों रिएक्शन जो लिखे हैं, एसिड के साथ एक सब्सटेंस आपने लिया है जिससे आपको सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है, तो वो सब्सटेंस और कुछ नहीं, वो सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अपन वही लिखने वाले हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो नीचे, द रिएक्शन बिटवीन, क्या हो गया इतना सुस्त क्यों हो? एक तो इतने दिन बाद आ रहे हो, उसके बाद हम लीस्ट इंटरेस्टेड बैठे हो। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, the reaction between acids and metal oxides is a kind of neutralization reaction. The reaction between acid and metal oxide is a kind of neutralization reaction, is a kind of neutralization reaction, full stop. Therefore metal oxides are basic in nature. Sorry. Therefore metal oxides are basic in nature. चलो नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 5 लिखिए। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड्स, SULPHITES, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। जैसे हमने कार्बोनेट और ओके चलो स्टार्ट करो, उसमें लिखना हाइफन डाल के। एसिड्स रिएक्ट विथ sulfides and bisulfides. Acids reacts with sulfides and bisulfides to give salt, comma sulfur dioxide, SO2 and water SO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है ना, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अभी सल्फाइड्स क्या होते हैं? SO3 का 2 नेगेटिव, जैसे सल्फेट आपके होते हैं SO4 का 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो सल्फाइड बन जाएगा। ये सल्फेट था, दिस इज सल्फाइड, और एक होता है सल्फाइड, है ना, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। सल्फाइड एक सिंगल एटम रहता है, बाकी जहां पे 8 या 8 आया, समझ जाना ऑक्सीजन है वहां पर। जैसे अपन कार्बोनेट बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, सब में ऑक्सीजन है। इन द सेम वे सल्फेट एंड सल्फाइड ये भी आपके क्या है, ऑक्सीजन वाले हैं। तो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड। और बाइसल्फाइड कैसे बनाओगे? इसी SO3 2 नेगेटिव के साथ एक H प्लस को मिक्स कर देना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? HSO3 का 1 नेगेटिव, जैसे आपने कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनाया था, ठीक है। अब कार्बोनेट वाले में कौन सा गैस मिल रहा था आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फाइड वाले में मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड फिक्स। इसके बाद अपन सल्फाइड पढ़ेंगे, वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी आपको फिक्स है, जो सॉल्ट बनेगा और ये गैसेस निकलेंगी, ठीक है। चलो इसका एक जनरल रिएक्शन लिख लो। मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड प्लस एसिड प्लस मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड gives you salt plus SO2 sulfur dioxide gas plus H2O.
चलिए एग्जाम्पल लिखिए खुद से। कैल्शियम का बना लो सॉल्ट। कैल्शियम बनाएगा सल्फेट क्या, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? कैल्शियम आयन 2+ होता है एंड SO3 आपका 2 नेगेटिव। क्या बनेगा फॉर्मूला? CaSO, CaSO3, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड। एसिड ले लो, HCl ही ले लो, CaSO3 प्लस HCl। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा सॉल्ट का, इसका कैल्शियम और ये क्लोरीन, क्या बनेगा? CaCl2, बाकी SO2 एंड H2O सेम कॉमन। हर बारी कोई भी आप एसिड लो, कोई भी आप मेटल सॉल्ट, मेटल सल्फाइड लो, किसी भी मेटल का सल्फाइड लो, आपको ये दोनों तो हमेशा मिलेंगे। ठीक है। पंजेंट स्मेलिंग गैस SO2 का अपन ने टेस्ट भी लिखा है इसका, और इसका स्मेल क्या होता है? पंजेंट स्मेल SO2 का। और इसका टेस्ट भी लिखे हैं कि आपके KMnO4 को पर्पल कलर से कलरलेस बना देता है। चार गैस का टेस्ट लिखे थे, देखो पीछे पलट के, मैंने आप लोगों को कुछ क्लास पहले लिखवाया है 4 गैस का टेस्ट, जिसमें ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, चार चार गैसेस थी। मिला? अपन ऐसा लिखे थे, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फॉलोइंग गैसेस। मिला कि नहीं? कौन सा ये बोल रहे हो? गैस यही बनेगी, आपको फिर वो करना पड़ेगा बैलेंस, है ना? गैस यही वाली बनने वाली है। जैसे अपन कार्बन में भी तो CO3 2 नेगेटिव लेते हैं ना अपना, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी CO2, है ना? गैस यही बनती है SO2 CO2, बाकी आपको बैलेंस करना पड़ेगा उसको। ठीक है। चलो एक बाइसल्फाइड सॉल्ट भी ले लो, सोडियम का ले लो। फॉर्मूला क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फाइड Na प्लस एंड HSO3 का 1 नेगेटिव। क्या बना फॉर्मूला? NaHSO3। ठीक है। एसिड ले लो, HCl लेना तो HCl ले लो, H2SO4 लेना H2SO4 ले लो, H2SO4। क्या बनेगा सॉल्ट? Na2SO4 प्लस ये दोनों फिक्स SO2 एंड H2। ठीक है। डन। चलो लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी लिखना, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल सल्फाइड्स, DES, है ना? सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल सल्फाइड्स। अभी सल्फाइड था, अभी सल्फाइड है, डी। देखो हाइफन डाल के एक लाइन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल सल्फाइड्स टू गिव acids react with metal sulfides to give hydrogen sulfide gas, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसकी स्मेल पता है किसी को? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका स्मेल क्या होता है? हाँ हाँ, रॉटन एग जैसा, रॉटन एग, है ना? ब्रैकेट में लिख लो, रॉटन एग स्मेल। आपने जहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखी है ना, ब्रैकेट में लिख लो रॉटन एग स्मेल, ROTTEN, रॉटन एग स्मेल। जनरल रिएक्शन लिखो, एसिड प्लस मेटल सल्फाइड gives metal salt plus H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एक एग्जांपल लिख लो, एसिड ले लो H2SO4, लेट्स टेक मेटल सल्फाइड FeS। फॉर्मूला कैसे बनाया देखा FeS का? Fe2+ होता है एंड S2 नेगेटिव, 2 टू कैंसिल, फॉर्मूला बनेगा FeS, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड।
फॉर्मूला बनेगा FeSO4 सॉल्ट का और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी का एक कंक्लूजन लिखना नीचे, समरी करके लिखो। कितनी है ये? 6th थी 7th थी वाली प्रॉपर्टी? 6। तो अपन ने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराया, मिला क्या? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर बेस के साथ कराए, मिला मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। फिर मेटल ऑक्साइड, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पांचवा पढ़े थे आज, मेटल सल्फाइट या बाइसल्फाइट ते मेटल सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O। एंड लास्ट जो अभी पढ़े, मेटल सल्फाइड, मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। हर बार मेटल सॉल्ट कॉमन है ना? और ये सॉल्ट किसके साथ बनता है? जो भी हमारा एसिड है उसका जो भी एनायन है उसके साथ आपका मेटल क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है। ये पूरा कंक्लूजन है हमारे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का। समरी बोल लो शॉर्ट में, है ना? डन। हाँ, H2S, हाँ गैस, ये सब गैस है। इसका टेस्टिंग के लिए पॉप साउंड चाहो तो साइड में लिख लो। फिर इसके टेस्टिंग के लिए लाइम वाटर, लाइम वाटर मिल्की, पंजेंट स्मेल, रॉटन एग स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो ये 6 रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करके आना, है ना? इसके मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स लिख के छोड़ दूंगा, प्रोडक्ट में ब्लैंक स्पेसेस डाल दूंगा, आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो आपको बस ये पहचानना है कि हमने देखो एसिड तो सभी में रहेगा, आपको बस ये पहचानना है कि किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड। हमने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़े ना? एसिड का क्लासिफिकेशन 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऐसे ही बेस का भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वहां मेन 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है, और दूसरा होता है हमारा एसिडिटी के। वहां पे नंबर ऑफ OH गिनेंगे, यहाँ पे अपन नंबर ऑफ H गिन रहे थे। बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या गिन रहे थे अपन? नंबर ऑफ H इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। वहां पे अपन क्या गिनेंगे? नंबर ऑफ OH। तो वो कहलाएगी बेस की एसिडिटी। जैसे यहां कहला रही थी एसिड की बेसिसिटी, वहां कहलाएगी बेस की एसिडिटी। ठीक है, तो मैंने डालो बेस, बेस लिख लो, बेस हेडिंग।
ऑलरेडी अपन एक आध डेफिनेशन पीछे लिख चुके हैं ना। कौन सी डेफिनेशन लिखी है बेस की, जल्दी बताओ मुझे। बेस की क्या डेफिनेशन लिखी है अपन? क्लासिकल कंसेप्ट तो लिखे है ना अपन। हाँ, विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये लिखे अपन। बट ये क्लासिकल डेफिनेशन थी। हमने एरिनियस कंसेप्ट लिखा है ना एसिड का भी। एरिनियस ने क्या बोला था कि एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देंगे। तो बेस कौन होंगे? वो जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देंगे। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू एरिनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस, अकॉर्डिंग टू एरिनियस कंसेप्ट, ARRHENIUS, according to Arrhenius concept of basis, according to Arrhenius concept of basis, Arrhenius concept of basis, comma, bases are those substances, bases are those substances, bases are those substances which dissociate in, which dissociate, dissociate की जगह आप आयनाइज वर्ड भी लिख सकते हो, डिसोसिएट या आयनाइज, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना पानी में जाने के बाद। which dissociates in aqueous solution, which dissociate in aqueous solution, ध्यान रखना हमेशा aqueous solution में ही डिसोसिएशन होगा। सुन रहे हैं क्या? तभी हम बोल रहे हैं कि एसिड पानी के बिना एसिड नहीं है, बेस भी पानी के बिना बेस नहीं है। बिकॉज एसिड और बेस पानी में जाने के बाद ही अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तब जाके H प्लस और OH नेगेटिव क्रिएट होता है। और वही होता है रेस्पॉन्सिबल किसी भी एसिड के एसिडिक नेचर के लिए और बेस के बेसिक नेचर के लिए। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन हमेशा याद रखना कि एसिड्स और बेस हमेशा एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, नेवर इन सॉलिड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। अगर वो ऐसे हैं तो वो एसिड नहीं है। तो आप उनको पानी में डालो तो वो एसिड की तरह बिहेव करना या बेस की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलो तो क्या लिखे? इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव hydroxide ion, to give hydroxide ion, ब्रैकेट में फॉर्मूला OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल लिखो, NaOH ले लो प्लस वाटर ले लो, NaOH प्लस वाटर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक बेस आप लोग ले लो अपने से, KOH ले लो, KOH ले सकते हो, MgOH ट्वाइस ले सकते हो, MgOH ट्वाइस ले लो, वहां पे 2 OH निकलेगा ना तो मजा आएगा। MgOH का Mg का 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, डाई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। समझ रहे हैं क्या? 2 OH निकला तो डाई बेस, डाई एसिडिक, और 1 OH निकला तो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। ओके, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। लिख लो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, फर्स्ट लिख लो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे वहां स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन कैसे डिफाइन कर रहे थे कि एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में, मतलब उनके सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे तो सबसे H प्लस निकलेगा। वैसे ही वीक एसिड क्या थे? जो कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट
नहीं होंगे। तो वैसे यहां भी बेस में भी सेम डेफिनेशन होगी, लिख लेना। द बेसिस विच कंप्लीटली आयनाइज, द बेसिस विच कंप्लीटली आयनाइज, द बेसिस विच कंप्लीटली आयनाइज to give OH negative ions, the bases which completely ionize या dissociate, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, which completely ionize to give OH negative यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, OH negative यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस are called strong bases, are called strong bases। एग्जांपल लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में NaOH, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में KOH, ठीक है। चलो वीक बेस, वीक बेस का लिख लो। अच्छा इसका एक रिएक्शन लिख लोगे KOH वाला, KOH प्लस H2O गिव्स K प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। एरो ऐसा वाला बनाना, वीक वाले में हम रिवर्सिबल बनाएंगे। वीक बेस का डेफिनेशन लिख लो, पूरी लाइन सेम रहेगी, बस आप कंप्लीटली की जगह क्या लिखोगे, विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, विच आयनाइज टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट, आयनाइज टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट। कंप्लीटली की जगह ये रिप्लेस करोगे बस, द बेसिस which ionizes to only small extent in water to give OH negative ions। हाँ चलेगा, पार्शियली भी लिख सकते हैं। मैंने बोला पूरा डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग की तरह रहेगा, बस कंप्लीटली की जगह आपको ये लिखना है, द बेसिस which ionize to a very small extent in water to give OH negative ions are called weak base। एग्जाम्पल में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम फॉर्मूला दोनों लिखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जाम्पल, यहां पे आप जो एरो बनाओगे वो रिवर्सिबल बनाना। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, जो होंगे वो हो सकता है वापस से मॉलिक्यूल बन जाए। सुन रहे हैं, देखो ये मॉलिक्यूल होता है और ये क्या होते हैं हमारे आयंस। पानी में जाने के बाद मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं आयंस में, बट रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आयंस वापस से मिलके क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। इसलिए ये वीक बेसिस है। क्या फॉर्मूला है इसका और क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एटलीस्ट दो एग्जांपल ना आप चारों के याद रखेंगे। कौन चारों के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। सुन रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4, वीक एसिड में एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में वही NaOH, KOH, एंड वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट, नोट, नोट में लिख लो, एल्कली क्या होता है। एल्कली सुने कभी नाम, एल्कली, एल्कली भी बेसिस होते हैं ना, एल्कलीज आर ऑल्सो बेसिस, बस फर्क इतना है कि वो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, हर बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। सुन रहे हो क्या,
नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जो हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे एल्कलीज क्या है, बेसिस है, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है, बिकॉज सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हाइफन डाल के लिखो डेफिनेशन, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। वाटर soluble bases are called alkali। एल्कलाइन इन नेचर बोल देते ना अपन कभी कभार, तो वही चीज है, बेसिक नेचर एल्कलाइन नेचर। हाँ, बेकिंग सोडा भी एल्कलाइन नेचर का होता है ना, एल्कली नहीं आएगा। क्या लिखे, वाटर soluble bases आर कॉल्ड एल्कली। एग्जांपल लिखो, NaOH, ये सॉल्युबल है पानी में। फिर NH4OH, हाँ, वाटर soluble bases आर कॉल्ड एल्कली। एग्जांपल लिख रहे हैं NaOH, KOH, फिर CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तीन बेसिस याद रखेंगे जो एल्कली हैं, यानी कि इनके एल्कलाइन सॉल्यूशन वाटर में सॉल्युबल है। नीचे एक लाइन लिख लो, वही जो भी अपन बात की है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ये लाइन लिख लो, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ठीक है, चलो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है, डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि टेस्ट में कैसे हैं। तो सेकंड बच गया था ना एसिडिटी वाला, सॉरी, कट कट करो तो। हाँ, सेकंड लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, क्लासिफिकेशन ना, कट कर दिया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। फर्स्ट लिखो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। हाइफन डाल के लिख लो, लिबरेट्स वन OH नेगेटिव आयंस। हाइफन डाल के, लिबरेट्स वन OH नेगेटिव आयन, मोनो एसिडिक बेस। वहां थे मोनो बेसिक एसिड, यहां है मोनो एसिडिक बेस। मतलब बेस के लिए अपन एसिडिटी वर्ड यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो आपका बेस का एक मॉलिक्यूल फर्निश कर रहा है इन दी एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी। ठीक है, तो लिबरेट्स वन OH नेगेटिव आयन, एग्जांपल आपका NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा। डाई डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस liberates 2 OH negative ion, liberates 2 OH negative ion। एग्जांपल लिख लो, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस। ट्राई एसिडिक बेस liberates 3 OH negative ions, AlOH का थ्राइस, FeOH का थ्राइस। एल्यूमिनियम और आयरन liberates 3 OH negative ions। नीचे एक डेफिनेशन लिख लो, एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस, acidity of a base is defined as the number of OH negative ions
furnished by one molecule of base. OH negative ions furnished by one molecule of base. Acidity of a base is defined as the number of OH negative ions furnished by one molecule of base. नहीं, 3 वाले के लिए ट्राई दिखा ना, नहीं, ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। अब लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या हुआ? हाँ, पर 4 भी नहीं आएगा कि कोई भी मेटल का 4 वैलेंसी नहीं होता ना। मेटल की वैलेंसी 1+, 2+ या 3+ ही होती है, मतलब मैक्सिमम। बाकी होती है वो हमारे अलग मेटल्स होते हैं, वो बना सकते हैं, बट ठीक है, वो हमारे स्कोप के बाहर है अभी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। वहां क्या लिखे थे? फर्स्ट एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, यही था फर्स्ट। अभी तो पीछे पड़े थे ये, है ना? तो बेस को ही पहले मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ metals. Reaction of bases with metals. हाइफन डाल के लिखो, some metals react with bases to form, some metals react with bases to form हाइड्रोजन गैस। सेम चीज यहां भी वही थी, यहां भी वही होगी बेस में, बस थोड़ा सॉल्ट अलग टाइप का बनने वाला है, वो अपन देखते हैं कैसे बनेगा। some metals react with bases to form hydrogen gas. To form hydrogen gas. फुल स्टॉप। रिएक्शन लिखते हैं, लिखना रिएक्शन। NaOH ले लेते हैं बेस, जिंक एज अ मेटल। इसका सॉल्ट का फॉर्मूला अलग क्यों बनेगा समझना। वहां क्या था ना, HCl के साथ आपने Zn को मिक्स किया था, ध्यान दो इधर, आपने एसिड के साथ Zn मिक्स किया था, यानी कि मेटल प्लस एसिड, तो इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर के आपको ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिल गई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था वहां पर। यहां क्या होगा, ऑलरेडी एक मेटल है पहले से, हाइड्रोजन गैस तो यही बाहर निकलेगा, यहीं से H2 बाहर निकलेगा। अब ऑलरेडी एक मेटल है और ये एक और मेटल चला जाएगा, मतलब ऐसा सॉल्ट बनने वाला है जिसमें 2 मेटल होंगे, जिंक भी और सोडियम भी। इसलिए इसका सॉल्ट थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है, नॉट लाइक अवर प्रीवियस सॉल्ट्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लो, NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका फॉर्मूला का ये, इसका नाम लिख लेना, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। कौन सा O2? फिर वही अपन को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला यही बनता है। जिंकेट एक्चुअली ना ये होता है, जैसे हमने इतने सारे एनायन पढ़े हैं ना, वैसे एक जिंकेट एनायन होता है ZnO2 का 2 नेगेटिव। ZnO2 का जैसे सल्फेट है वैसे जिंकेट है, ठीक है। तो ZnO2, अब ये फॉर्मूला बनाएगा सोडियम का, तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, Na2ZnO2। तो ये एक नया एनायन इंट्रोड्यूस हो गया, समझ लीजिए। जैसे अपन सल्फेट पढ़ चुके हैं, कार्बोनेट पढ़े हैं, एसीटेट पढ़े हैं, नाइट्रेट पढ़े हैं, सल्फाइट, वैसे ही अब ये क्या आ गया, जिंकेट। ठीक है, ZnO2 2 नेगेटिव। नीचे लिख लो, bases do not react with all metals. Bases do not react with, bases do not react with all metals. Bases do not react with all metals. एक और एग्जांपल लिखते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्यूमिनियम NaOH प्लस Al, NaAlO2 प्लस H2। अब इसका क्या नाम होगा बता सकते हैं क्या?
आपने जब इसको सोडियम जिंकेट बोला तो इसको क्या बोलोगे? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2 का 1 नेगेटिव, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, बस इसका सॉल्ट का थोड़ा फॉर्मूला अलग था, इस टाइप के फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है अभी तक। चलो सेकेंड लिखना, रिएक्शन विथ एसिड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, यस और नो? बस फर्क कितना है, वहां हम बोलते थे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, यहां बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, पर रिएक्शन तो वही होगा। क्या नाम था उसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड्स। तो यहां बस हाइफन डाल के लिख दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले लो, NaOH प्लस H2SO4, कंप्लीट करो रिएक्शन को। ऐसे टाइप के क्वेश्चन दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, अपन जब स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है? कंप्लीट कर लो रिएक्शन। वहां हेडिंग एसिड की थी तो रिएक्शन विद बेस लिखे थे, यहां हेडिंग बेस की है तो रिएक्शन विद एसिड लिखे हैं, काम दोनों का सेम हो रहा है, ठीक है ना? क्या बना है? Na2SO4 प्लस वाटर H2, ठीक है? चलो नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। वहां क्या लिए थे? मेटालिक ऑक्साइड, याद है? आज ही पढ़े वो रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन करवाए थे मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस का करवाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। हाइफन डाल के लिखो, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब ये देखो, मेटालिक ऑक्साइड्स आपने कैसे बनाए थे? मेटल आयन को लेकर के आपने ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया था, याद करो इधर, ये सब मेटल ऑक्साइड लिखे थे मैंने, Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस, और इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बन रहा था आपका? Na2O, K2O, CaO एंड MgO। अब सेम काम हमको नॉन मेटल के साथ करवाना है, जैसे कि आपका सल्फर बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या बनाता है? ये सब हमारे क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल है सारे, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सब क्या है? नॉन मेटल्स। तो इनका ऑक्साइड ये बनेगा, ये सुन लो। अब जब इनको पानी में मिक्स किया जाता है ना, जैसे अपन ने मेटल ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया था, याद करो, ये मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स को अपन बेसिक नेचर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मेटल ऑक्साइड में जब पानी मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाते हैं? बेस। इन द सेम वे जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड में पानी ऐड किया है तो बन जाते हैं एसिड्स। ये बन जाएगा आपका H2SO4, ये बन जाएगा आपका HNO3, यही दोनों मिला के तो गिरते हैं एसिड रेन। हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैसेस से सब निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नेचर में। ये जब पानी मिक्स होते हैं तो क्या बन जाते हैं? एसिड्स, H2CO3, H2SO4, H2CO3, HNO3। एम आई क्लियर? तो इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे अपन? एसिडिक इन नेचर। तो रिएक्शन सेम होने वाला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखो हाइफन डाल के, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स to give salt and water, to give salt and water, to give salt and water, full stop. This is the kind of neutralization reaction, this is a kind of वो क्यों है ये? हाँ 11th यहीं बैठेंगे। This is a kind of neutralization reaction, full stop. Therefore non-metallic oxides are
Therefore, non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये याद रखेंगे दो लाइन. Metal oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Am I clear? ठीक है, चलो रिएक्शन लिख लो. ये तीनों ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बना देंगे अपन एसिड के साथ. ये सारे ऑक्साइड्स और बेसिस ले लो. बेसिस आपने ये वाले ले लो, NaOH प्लस CO2 बना दो सॉल्ट एंड वाटर. NaOH प्लस NO2 सॉल्ट प्लस वाटर. ये बन जाएगा आपका सॉल्ट Na2CO3 कार्बोनेट प्लस वाटर. ये बन जाएगा नाइट्रेट NaNO3 प्लस वाटर. बैलेंस करना पड़ेगा बस. ठीक है, चलिए लास्ट रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ चौथा है ना इसका. रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हेवी मेटल सॉल्ट. रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हेवी मेटल सॉल्ट. हेवी मेटल सॉल्ट मतलब जिंक हो गया हमारा, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके हेवी मेटल्स हैं. आपने जो 20 तक याद रखे हैं कैल्शियम तक, वो सब लाइट मेटल में आ जाएंगे. उसके बाद के जो मेटल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? हेवी मेटल्स. जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपके हेवी मेटल है. इनका एटॉमिक मास ज्यादा है इसलिए हेवी है. ठीक है, हाइफन डाल के लिखिए. सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल्स. Solutions of salts of heavy metals like copper. Solutions of किसका सॉल्यूशन बना रहे हैं? सॉल्ट का. किसके सॉल्ट का? हेवी मेटल के सॉल्ट का. तो सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एंड जिंक. कॉपर, आयरन एंड जिंक when added to basis comma they form precipitates of insoluble metallic hydroxides. They form precipitates of insoluble metallic hydroxides. अब जो लिखे हैं उसी को अपन रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. insoluble precipitate of metallic hydroxide. ठीक है, ध्यान देना. ZnSO4 एक हेवी मेटल का सॉल्ट हो जाएगा. जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट हेवी मेटल का सॉल्ट है, और आयरन क्लोराइड हेवी मेटल का सॉल्ट है. अब देखो सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बना होगा, ध्यान दो इधर. सॉल्ट में भी दो ही पार्ट होंगे आपके, कैटायन और एनायन, जो अभी तक एसिड और बेस में भी थे. यस और नो? हर फॉर्मूले में हम जब भी बनाते हैं तो कैटायन और एक एनायन होता है ना, जिसमें हम कैटायन को सामने लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं. सॉल्ट एसिड और बेस से किस रेस्पेक्ट में अलग है, ध्यान से समझना. एसिड में कैटायन फिक्स है, हाँ या ना, H+, और बेस में एन आयन फिक्स है, OH-. अब सॉल्ट के पास ये दोनों का ऑप्शन खत्म हो गया है. सुन रहे हैं ना? तो सॉल्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो आयनिक सॉल्ट और आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन ही मिलेंगे, बट कैटायन शुड नॉट बी H+ एंड एनायन शुड नॉट बी OH-. अगर एनायन OH- होगा तो वो तो बेस की कैटेगरी में चला जाएगा. अगर कैटायन H+ हुआ तो वो एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा. तो
तो अब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अब आप कोई भी कैटायन लो, कोई भी एनायन लो, वो सब क्या कहलाएंगे? सॉल्ट। हमने इतने सारे पीछे एग्जांपल देखे, हमने सबको सॉल्ट बोला, आपने देखा ये जितने ही बन रहे थे ये सारे सॉल्ट थे। NaCl सॉल्ट, MgSO4 सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है ना। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था ये सब सॉल्ट थे, सब में सॉल्ट लिख रहे थे ना अपन। अब प्रॉपर्टी में देखो हमने हर में क्या लिखा है? मेटल सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं? ये भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं, आयन से ही मिलके बने होते हैं, बट कैट आयन H+ नहीं होना चाहिए और एन आयन OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो तो एसिड या बेस हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अपन सॉल्ट को बनाना ही बहुत आसान है। आप कोई भी कैटायन लो पर वो H+ नहीं होना चाहिए, कोई भी एनायन लो पर वो OH- नहीं होना चाहिए, और उनका सॉल्ट बना दो। जैसे अभी एग्जांपल में हमने क्या किया है, हेवी मेटल में हमने जिंक, कॉपर और आयरन का 3 एग्जांपल लिया ना, तो मैंने तीनों ले लिया, जिंक, कॉपर एंड आयरन। सॉल्ट मैंने सल्फेट का बनाया, आपको सल्फेट नहीं पसंद है, आप कार्बन का बना लो, है ना, आप क्लोराइड का बना लो। आपके पास इतने सारे एनायंस हैं, OH नेगेटिव को बस मत लेना। OH नेगेटिव को ले लिए तो वो तो बेस हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल। ये क्लियर है ना? अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन? बेस के साथ। तो बेस कोई सा भी ले लो, NaOH ले लो, या KOH ले लो, या NH4OH ले लो। हो गया? यहां तक क्लियर है? ये किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है, जल्दी बताओ। डबल डिस, अब लिखे तो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कौन सा रिएक्शन होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। बस कर दो। Zn का OH का फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnOH मत बोलना, क्या बनेगा फॉर्मूला? ZnOH का ट्वाइस प्लस Na2SO4। यहां क्या बनेगा फॉर्मूला? CuOH का होल ट्वाइस प्लस K2SO4। और यहां क्या बनेगा फॉर्मूला? NH4OH, सॉरी NH4OH तो है ही, FeOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है? पढ़ो लाइन वापस से, लास्ट लाइन पढ़ो। प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड का। किसका बन रहा है? तो ये तीनों आपके हाइड्रोक्साइड्स हैं, यही आपके क्या है? प्रेसिपिटेट। यही क्या है? प्रेसिपिटेट। सबके बगल में एरो दे देना डाउनवर्ड वाला, है ना। किसके फॉर्मूले में दे रहे हो? इनके फॉर्मूले में ना, ये नहीं, ये सब तो एक्वस होंगे। ये क्या होंगे हमारे? एक्वस। ये सब एक्वस है और ये सब भी एक्वस है। सब क्या है? एक्वस। एक्वस ही तो होते हैं प्रेसिपिटेशन में। एक बस सॉलिड होता है जो नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है। बाकी दोनों हम जो लेते हैं रिएक्टेंट, वो किस फॉर्म में रहते हैं? सारे रिएक्टेंट हमारे एक्वस फॉर्म में होते हैं। ये वाला रिएक्टेंट हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और ये अगेन एक्वस फॉर्म में। ठीक है? ठीक है, चलो इसका कंक्लूजन लिखते हैं। चारों प्रॉपर्टी का क्या क्या थी? अपने बेस का रिएक्शन करवाया मेटल के साथ, क्या मिला? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, आपने एसिड का रिएक्शन करवाया, क्या मिला? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। थर्ड, आपने नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया, वहां मेटालिक ऑक्साइड लिए थे, यहां नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं, मिलेगा वही मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दोनों क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने कंक्लूजन क्या निकाला था? कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एंड लास्ट, बेस रिएक्ट विथ हेवी मेटल सॉल्ट टू गिव, क्या मिलेगा हमें? हाँ, प्रेसिपिटेट किसका? मेटल हाइड्रोक्साइड का ही हमें क्या मिलने वाला है? प्रेसिपिटेट प्लस एक और सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डीडी मतलब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये पूरे प्रॉपर्टीज, ये जो लास्ट कंक्लूजन इसमें लिखा है मैंने और एसिड में लिखा है, अच्छे से पढ़ के आना। 8-10 क्वेश्चन करेंगे अपन इसी के, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ओनली। सिर्फ रिएक्शंस